नमस्कार दोस्तों, यस वी कैन हियर, दिस इज पलाश यादव। आज के सेशन में टुडे वी आर कवरिंग acid base and salt part number 2. In this video we are discussing some indicators. Yesterday we are discussing the what are acids, what are base, how we can predict this is acid, this is base. So we can simply figure out on the basis of the indicators कि this is acid or this is base. There are some indicators we are using to find out the acid or bases. How we can visualize, how we can understand this is the indicators. This is acid, this is the base. एसिड और बेस को समझने के लिए हमें ये सीखना होगा कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हर एक टाइप को हम समझने के पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? बोलेंगे ड्रीम, बिलीव, achieve. Today is my day. I am the best. I can do it. Never give up. God is always with me. No pain. I am ready for accepting the challenge. I am limitless person. Association to a good people. Indicators की definition बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं बेटा। देखिए ध्यान से, देखो इंडिकेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेत देने वाला। इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनकी पहचान से, जिनकी हेल्प से हम इजीली पता कर सकते हैं दूज आर एसिड, दूज आर बेस। इंडिकेटर्स हमें क्या देते हैं बेटा? इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ओके, तो संकेत देना, संकेत समझ गए? These are the substance. Indicators are the substance. These are the substance. Yes or no? Which changes their color, smell. Oh, color and smell in different types of substance. इंडिकेटर्स अपना कलर स्टार बना दिया है और अपनी स्मेल चेंज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, किसी दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में जाते हैं तो वो अपने स्मेल को और अपने कलर को, दैट विल बी टर्न्स, वो अपने कलर को क्या करते हैं बेटा? चेंज करते हैं। समझ में आया? कौन? इंडिकेटर्स चेंज करते हैं कलर और स्मेल को किसी डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस के पास आने से। यस और नो? सर कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट इंडिकेटर का नाम है नेचुरल इंडिकेटर्स। इज व्हाट? नेचुरल इंडिकेटर्स। लाउड विद मी, नेचुरल इंडिकेटर्स। अरे दिस इज नेचुरली हो गई है, मैनमेड हो गई है? नहीं, ये बाय नेचुरल है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, लाइक हल्दी। ओके, the example of natural indicator is what? Haldi. So natural indicators found in nature, in plants called natural indicator. Example क्या है बेटा? हमारा हल्दी है। क्या? मिर्ची। Yes. मिर्ची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ओके, अंडरस्टैंड? अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जामुन ना, वो जो ठंड बार बरसात, बेर नहीं बोलते बेटा, क्या? बेरीज। समझ जाओ, जामुन का एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, आपकी लेट सपोज आपके शर्ट पर क्या लग गई है? आपकी शर्ट पर हल्दी लगी। क्या लगी बेटा? हल्दी का दाग लग गया। और आपकी मम्मा ने जैसे इस पे साबुन मारा आपकी शर्ट पे, जिस पे हल्दी पहले से लगी हुई, हल्दी का दाग है। साबुन क्या है भैयो? बेस है। क्या है? बेस है। Whenever base comes in the contact of shirt which is already layer of what? हल्दी, तो क्या होगा? रेडिश कलर का हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? यस और नो? समझ में आ रहा है क्यों हो जाएगा? क्योंकि हल्दी क्या है? हल्दी इज व्हाट? नेचुरल इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। समझ में आ रहा है? जामुन का दाग भी होता है, बोलते नहीं हट जाता है बहुत जल्दी से। यस और नो? जामुन भी हमारा एक इंडिकेटर होता है। आया बेटा समझ में? हल्दीराम। सिंथेटिक इंडिकेटर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी को हम साल भर पढ़ेंगे बेटा, पूरे ईयर भर। इन दिस ईयर माय डियर वी आर डिस्कसिंग दिस सिंथेटिक इंडिकेटर, योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। सिंथेटिक इंडिकेटर, अरे जो लैब में होते हैं ना, जो आप लैब में परफॉर्म करोगे, तो बेटा दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर वी आर यूजिंग द लैबोरेटरी मेथड पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है? दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। यस और नो? सिंथेटिक। अब इस इंडिकेटर को हमने क्या करा, हमारे पास ये जो लिटमस पेपर है बेटा, है ना, इस लिटमस पेपर को हमने किसके कॉन्टेक्ट में ले गए? एक सॉल्यूशन हैगा जिसका नाम हैगा, द नेम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? मिथाइल ऑरेंज। इस दिस इंडिकेटर, इस लिटमस पेपर को हम किस सॉल्यूशन में हमने डाल दिया बेटा? डिप कर दिया, मिथाइल ऑरेंज में डिप कर दिया। ओके, मिथाइल ऑरेंज में जब किसी भी, ऐसे समझो बेटा, केमिकल सब्सटेंस में ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? लाउडली विथ मी, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस। मिथाइल ऑरेंज एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस का जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा? ऑरेंज कलर होता है। यहाँ पर ये ऑरेंज कंसीडर कर लो, दिस इज व्हाट? ऊपर से ऑरेंज रहता है बेटा, और नीचे से क्या होता है बता रहे आपको, ये होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। लिटमस पेपर को हमने किस सॉल्यूशन में डाला? मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में डिप करा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। ऑरेंज से क्या हो जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा बेटा? रेड कलर का। कौन? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, सॉरी, ये हमारा इंडिकेटर सिंथेटिक है। इसको हमने किसमें? वी हैव टू बी डिप दिस इंडिकेटर इनटू द मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। इसका कलर ऐसा होता है, ऊपर से ऑरेंज रहता है, नीचे से रेड होता है। तो जैसे हमने इसके अंदर डिप करा, इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दिस येलोइश कलर आर चेंज इन द टर्म्स ऑफ रेड कलर।
फिनोप्थिलीन भी इज व्हाट, फिनोप्थिलीन भी एक सॉल्यूशन हैगा, फिनोप्थिलीन इज व्हाट, सॉल्यूशन। ये सब आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे बेटा। फिनोप्थिलीन ऊपर से लाल रंग का होता हैगा बेटा, रेडिश कलर का होता है, यहाँ से ऊपर से रेड होता है, आरईडी रेड, और बेटा नीचे से होता है ये। हाँ, अब हमने क्या करा, इस सॉल्यूशन, इस इंडिकेटर को उठाकर फिनोप्थिलीन में डाला। सो व्हाट, ये क्या कलर शो करेगा बेटा, ये कलर शो करेगा कलरलेस। क्या रहेगा ये, कलरलेस। मतलब रेड से इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। टेल मी वन थिंग, हाँ, वाटर इज कलरफुल और कलरलेस? मेनली वाटर कलरलेस। रेड कलर के इंडिकेटर को हमने फिनोप्थिलीन में डाला, तो फिनोप्थिलीन ने इसके कलर को क्या कर दिया, कलरलेस कर दिया। रेड कलर कलरलेस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अच्छा बताओ, इन दोनों में से बेस कौन है फिर? फिनोप्थिलीन बेस है, और जो रेड कलर कर दे वो क्या है, एसिड है। तो हम सिंथेटिक इंडिकेटर को हम एज अ मिथाइल ऑरेंज में हमने जब लिटमस पेपर को डाला तो रेड कलर हो गया, दैट इज कॉल्ड एसिड है ये। फिनोप्थिलीन रेड से कलरलेस हो गया, तो ये क्या है, बेस। तो दिस इंडिकेटर वी आर figure out, we can find out, we can easily guessing which is acid, which is base, we can easily figure out, हम कर सकते हैं। Next है olfactory indicators. These indicators have different order in acid or base. ये दो एग्जांपल है किसके, olfactory indicator। सर ये फैक्ट्री फैक्ट्री कहाँ से आ गई, इसमें नाम रखा है नालायकों ने, समझ में आ रहा है? चलिए, olfactory इंडिकेटर, कौन सा फैक्टर बेटा, olfactory। ये लिक्विड्स होते हैं, दो लिक्विड होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज फॉर वनीला फ्लेवर, सेकंड वन इज फॉर क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। दोनों इंडिकेटर्स को अगर लेट सपोज वनीला फ्लेवर तुमने एसिड में डाला, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, श्रुति ऑर्डर पीयूष, ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर का मतलब होता है बेटा कलर, समझ रही हो? olfactory इंडिकेटर में वनीला फ्लेवर हम किसी एसिड में डालते हैं तो कलर कुछ और आएगा। दिस वनीला फ्लेवर अगर हमने बेस में मिला दिया, अबे साबुन में मिला दिया तुमने, तो क्या होगा बेटे, कलर शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्लोव ऑयल आर एट react with acids, so they are not showing any color. But on the other hand, whenever we are react clove oil from the bases, so they will show different color. Vanilla एसिड में कांटेक्ट आने से कुछ कलर शो करता है, बट व्हेंस वी रिएक्ट विद द बेसिस दे आर नॉट शोइंग एनी कलर। सिमिलरली क्लोव ऑयल आर नॉट शोइंग कलर टुवर्ड्स द, अरे कहां गया, टुवर्ड्स द एसिड। एसिड के संग अगर रिएक्शन करता है कौन, लौंग का तेल, तो कोई भी कलर शो नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड दे आर रिएक्ट विद बेस, सो दे आर शोइंग सम कलर। सो लाउडली विद मी, क्लोज योर, यस प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्लोज योर आईज। Yes. Natural indicators. Turmeric. हल्दी मत लिख कर आना, ठीक है? Let's second is what? Synthetic indicator is what? Synthetic indicator. First example, methyl orange is what? Methyl orange. Red to orange to red. Yellowish to red. Sorry, yellowish to red. Methyl orange. अरे loudly with me, methyl orange, yellowish to red. Third is what? Olfactory indicators. Vanilla essence react with acid, it shows different order. On the other hand, clove oil react with base, it shows different order साइमल्टेनियसली। ध्यान रखना इन बातों का बेटा, अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। आया समझ में? सबसे कम रिस्की कौन सा है बेटू? सबसे जो मॉडर्न है, सबसे जो रिलायबल है, रेलेवेंट है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है? नेचुरल तो है, नो डाउट, बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है, ये लैब में यूज होने वाला है, और ये थोड़ा बड़े लेवल पर ही है। फैक्ट्रीज वगैरह समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा ही बड़े लेवल का है। सिंथेटिक नेचुरल तो नॉर्मली है, यस और नो?
सिंपल सा इक्वेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखा, H+ आयंस, ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या होते हैं? ब्लू लिटमस टू रेड, बेस रेड लिटमस टू ब्लू। OH- ion shows in the base and H+ ion shows in the acid. These all are chemical properties of acid and chemical properties of what? Base. Okay? आराम से पी लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। Reaction of metal with acid. Acid क्या होता है? एसिड के लास्ट में Cl भी लगा होता है। क्या लगा होता है? Cl। गैस, which one is acid? क्या बेटा? use HCl। wait, acid बोलो, acid react with metal forms salt plus hydrogen gas। ओके, गैस बोलना सर, ठीक है। This is the formula of which one? Acid is the formula of which one? HCl, hydrochloric acid। HCl is what? Hydrochloric acid। Hydrochloric acid। Hydrochloric acid react with metal। So ये क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस में से ये H2 क्या हो जाएंगे? छूमंतर। यस और नो? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और जिंक रिएक्शन कर लेगा किससे? Cl से। जिंक क्लोराइड फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? These metal are occupy the place of what? Occupy the place of what? किसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया? 2H की। देखो ना, जिंक ने जैसे से रिएक्शन करी, कितना बदमाश है बताओ। 2H को रास्ते से हटा दिया, जिंक यहाँ के लड़ गया, ZnCl और ये 2 इज इट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। एक बात समझे, एसिड से जब कोई मेटल रिएक्शन करता है तो वो ससुरा मेटल आर रिप्लेस दूस एलिमेंट, उस एलिमेंट को रिलीज कर देता है। समझ में आ गया? अब श्रुति बताएगी। श्रुति के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2HCl में हमने कॉपर से रिएक्शन करा। एग्जांपल नंबर 2 बताओ। CuCl ग्रेट प्लस CuCl2 और प्लस H। शाबाश बेटा। मरकरी इज अ मेटल और नॉन मेटल? मरकरी मेटल है ना, किस गधने का मेटल है? मरकरी इज व्हाट? मेटल। वो लिक्विड होता है लेकिन दिस इज इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? मेटल। मरकरी का फॉर्मूला श्रुति अलग। Hg। लेट सपोज हमने एसिड बदल दिया श्रुति, यहाँ देखो HCl की जगह पर मेरा जो फेवरेट एसिड है ना, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान होता है, पेट में पाया जाता है, दुनिया में पेट में पाया जाता है। कॉपर की जगह हम क्या ले रहे बेटू? Hg। क्या करेगा ये मेटल? इसके प्लेस को हटा देगा और यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा क्या? HgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? HgSO4 इज द फॉर्मूला सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फेट। तो मेटल ने वही करा। व्हाट एग्जैक्टली? मेटल आर रिप्लेसिंग द इनिशियल एलिमेंट। जो भी इनिशियल एलिमेंट होता है स्टार्टिंग वाला, उसको ये डिस्प्लेस करके उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई करके
एक बॉन्ड बना लेता है। ओके, हाइड्रोजन इज reactive or who is more reactive, hydrogen and mercury? रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। समझे? इसने इसको क्यों रिप्लेस कर दिया? ज्यादा रिएक्टिव। लाइफ में भी ऐसा होता है, जितना कठिन संघर्ष उतनी जीत शानदार होगी। जैसा आप पढ़ाई करोगे वैसे आप ग्रो करोगे। हाँ हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे थे, पूछो पूछो, क्या पूछ रहे थे? इस हाँ आगे 2x ये अगर यहाँ पर 2x लगना जरूरी है यहाँ पे। हाँ देखो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस 2 को लगाना, क्योंकि ये तो बैलेंस में लगाते हैं ये। हाँ यार ये तो बहुत जरूरी है, तो ऐसे भी खिलाएगा ना बेटा, कोई इम्पोर्टेंट है ये, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो बैलेंस के लिए लगाते हैं। ये जो लगाए ना बैलेंस के लिए बिटिया। चलिए, शानदार, जानदार, समझ गए? 3 एक देखो, एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, 3 एग्जांपल से हम समझ गए। एसिड रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, यानी कि वो मेटल किसी भी एसिड के आगे लग जाएगा। समझ गए ना बेटा? नहीं समझे? अब ये देखो, बेस रिएक्ट विद मेटल, it forms salt plus hydrogen gas। तो नमक कैसे बनता हैगा? नमक बनता है बेस में हम मेटल की रिएक्शन करवा देते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, ठीक है? तो जिंक से रिएक्शन होगी तो क्या होगा? वही सेम थिंग, जिंक कहाँ लग जाएगा? अरे कहाँ लग जाएगा बेटा? सुनना तो क्या है? हाँ, सोडियम जिंक ऑक्साइड। सोडियम जिंक ऑक्साइड, हाँ, इसको सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं। देखो बेटा कैसे बनाइए, इरेज कर दी। देखो नालायक को यहाँ देखो ध्यान से, 2NaOH react with zinc, जगह कम है यहाँ पे लिख रहे हैं। It forms what? Na2 ZnA2 Na2 2 है, ZnO2 plus H2। सोडियम ने किसके संग रिएक्शन कर ली श्रुति? जिंक के संग। सोडियम इज व्हाट? सोडियम भी एक मेटल है, यस और नो? और जिंक भी एक मेटल है। सो मेटल ने मेटल के संग रिएक्शन कर ली, सो व्हाट? जिंक। देखो बेटा, Na2 देखो, जिंक ने किसके संग रिएक्शन कर ली? सोडियम के संग। जिंक रिएक्ट विद सोडियम, ओके? सो जिंक ने यहां पर आ गया, देखो यहाँ पे जिंक आ गया। फट अच्छे से समझो, एक लाइन में लिखे फिर अच्छे समझ में आएगा। 2NaOH react with zinc, it forms Na2 ZnO2 plus hydrogen gas। प्लस माइनस, प्लस माइनस, दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? मेटल, एंड दिस इज व्हाट? मेटल। मेटल ने मेटल के संग क्या कर ली बेटा? रिएक्शन कर ली। Na2 is it? Sodium, zinc, okay? And one more compound is coming. Wait. साथ ही साथ ये भी आया बेटा आपको,
माफ है ना बेटा, देखो ध्यान से, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद जिंक, सो व्हाट, स्टार्टिंग में क्या है बेटा, Na2 लिख दिया हमने, और जिंक एज इट इज, और O2। तो मेटल ने मेटल के संग रिएक्शन करी तो क्या बना बेटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड। The normal formula you can easily make them this formula. Once we talk about the main formula, तो ये जो नया फॉर्मूला बनाएगा इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, CATE, केट मत लिखना, KATE केट, है ना, सोडियम जिंकेट। ये जो नया प्रोडक्ट बना है ना हमारा श्रुति, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, इट फॉर्म्स सोडियम Na2। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये उठकर यहाँ आ गया और जिंक एज इट इज का एज इट इज, और O2 तो हमारा हुआ नहीं, तो O2 क्लास में लिख दिया। और हाइड्रोजन गैस, इसका एरो का मीनिंग समझते हो, रिलीज होगी। Which thing is common in both the reaction, acid as well as base? Zinc is common, metal is common. This point of view, सर दोनों में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। And when acid react with metal, when base react with metal, एसिड मेटल के संग रिएक्शन कर रहा है तो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एसिड मेटल के संग। सिमिलरली बेस मेटल के संग रिलीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब एसिड में और बेस में समथिंग है, क्या हैगा, समथिंग। अभी समथिंग क्या है ये हमें पता चलेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कुछ तो है जिसपे पर्दा नारी है। समझ में आ रहा है, इज इट, कुछ ना कुछ तो चल रहा है बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम शो कर रहे हैं ना माय डियर, सॉल्ट शो कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस, ये भी सॉल्ट शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। बट एसिड कौन से आयन शो करते हैं श्रुति, H आयंस शो करते हैं। बेस कौन से आयन शो करते हैं, OH माइनस आयन शो करते हैं। भाई H का तो दूर तक कोई एसिड इज नॉट लिंक्ड विद द बेस। एसिड की प्रॉपर्टी कुछ मिलती है क्या, वैंसफुल फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर हम विजुलाइज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ब्लू लिटमस टू रेड, H आयंस, OH माइनस आयंस, सोपी इन नेचर। लेकिन एसिड और मेटल का जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहे वो सेम कैसे हो गया, यस और नो? ये तो वही बात होगी, आप भोपाल से कोई फॉरेन कंट्री, भोपाल से कोई बहुत दूसरे देश में कोई रहता है, उसका DNA, उसका RBC WBC हूबहू आपकी तरह, और शक्ल भी आपसे बहुत रिजेंबल करती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन देखो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखो ना, एसिड की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन देखो दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, ये भी क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनमें सिमिलरिटी होती है, तो वो क्या है, क्या शो होता हैगा? तो एक लाइन आप हमारे संग बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, बोलो लाउडली विद मी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस। ये प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, ये प्लस का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस, क्या होता है बेटा प्लस का मतलब? रिएक्ट करना या रिएक्शन होना, दो लोगों में रिएक्शन होना, लड़ाई होना। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, लाउडली विद मी, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद, तुम क्यों चुप हो, तुम भी बोलो, एसिड रिएक्ट विद बेस,
Acid react with base, Acid react with base. it forms It forms salt plus water. salt plus hydrogen. Water, hydrogen gas नहीं, salt plus water. Salt plus water. Yes or no? पीयूष, एसिड एक सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है कि एक गैस है? बता बेटा क्या है? एसिड एक फ्लूइड है कि दिस टाइप ऑफ अनदर काइंड ऑफ एक गैस, एक सॉलिड है, क्या है? फ्लूइड है। तो हाइड्रोजन गैस वहां पे कैसे रिलीज होगी? वहां पर तो वाटर ही फॉर्म होगा ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम में आता है, इन विच रिएक्शन, ऐसे fill in the blank आएगा, fill in the blanks, salt and water are formed. CBSE 2024 प्रीवियस ईयर ही, CBSE ने 2024 में प्री बोर्ड एग्जाम सुना होगा, प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड्स में ही पूछा था विच रिएक्शन फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप क्या लिख रहा हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या लिख रहा होगे बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। कैसे होता है? सर एसिड ने देखा किसको? बेस को, तो दोनों ने क्या कर ली? रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन कर ली। अच्छा, एसिड और मेटल, एसिड तो मेटल से रिएक्शन कर रहा था, सो व्हाट दे फॉर्म? सॉल्ट प्लस वाटर, और बेस भी वही कर रहा था, दोनों में सेम आ रहा था। तो किसी ने देखा कि भैया दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, क्यों ना इन दोनों की रिएक्शन करवा दे। तो फिर क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने? न्यूट्रलाइजेशन नाम दिया। भूल ना जाना, ध्यान रखना इसका। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना बेटा। Testing of hydrogen gas, very simple, last topic in this today's session. Now hydrogen gas release can be tested by burning of candle near gas bubbles, it bursts with pop sound. अब देखो बेटा एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से देखो। हमारे पास एक सेटअप है, इन दिस सेटअप इट इज कॉल्ड, इसको हम स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैंड। सर ये क्या है? ये टेस्ट ट्यूब। क्या है श्रुति? ये टेस्ट ट्यूब। सर इसका करते क्या है? दिस काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब्स वी आर यूजिंग फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए लैब की टीचर ये टेस्ट ट्यूब देती है। इन दिस टेस्ट ट्यूब वी आर पुटिंग टू सॉल्यूशन, dilute H2SO4 plus zinc granules. Two things, zinc granules plus dilute H2SO4. देखा किसके यूज कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड करके डाइल्यूट का। किसका यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? क्यों? What is the reason behind it? ज्यादा ही, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। H2SO4 इस पूरी टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है, और नीचे इन द बॉटम साइड व्हाट जिंक ग्रेन्यूल्स आर देयर। एसिड रिएक्शन करेगा किससे? जिंक से। एसिड है और जिंक क्या है? एक मेटल है। जिंक रिएक्ट विद मेटल, इट फॉर्म्स व्हाट? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आर मूविंग इन वेयर? सोप सॉल्यूशन में कौन सी गैस पहुंच गई? सर ये हाइड्रोजन गैस कहां से आ गई? तो आई कैसे? H2SO4 एक एसिड है एंड जिंक एक मेटल है। रिसेंटली हमने पढ़ा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
ओके, सॉल्ट तो एक लिक्विड है, लिक्विड थोड़ा डिलीवर होगा। बेटा इसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप। क्या बोलते हैं? कौन सा पाइप बोलते हैं? डिलीवरी पाइप। ध्यान रहेगा। ओके, so after a certain time the hydrogen gas are released, so we are putting from the hydrogen bubbles we are putting the hydrogen bubbles near what? Burning of candle। ठीक है, कैंडल को हमने जो बर्न किया हुआ है, वो बर्न हुई कैंडल को हम किसके कांटेक्ट में लाएंगे? इन बबल्स के कांटेक्ट में लाएंगे। इन बबल्स के कांटेक्ट में बबल्स आएंगे, बहुत सारे बबल्स इंट्रोड्यूस होंगे, रिकॉग्नाइज होंगे। इन बबल्स के कांटेक्ट में हमने किसको ले गए? हम ले गए कैंडल को, कैंडल फ्लेम को। अभी कैंडल फ्लेम जैसे इनके कांटेक्ट में आएगी तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे? पॉप साउंड। कौन सा साउंड? पॉप साउंड। क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या है? प्रेजेंस है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे पता चली? पॉप साउंड की वजह से। समझ में आया? और हाइड्रोजन गैस क्यों आई? क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। What is neutralization reaction? What is neutralization reaction? Mention the chat box. Salt and hydrogen. Salt. Salt and acid form. Sir. When salt. Tick 1. When salt and acid form. Acid react with base. It forms Salt plus water. salt plus water. क्या शो करता है? Salt plus water. कार्बोनेट फॉर्म का। Carbon. कोई एनी काइंड ऑफ क्वेरीज? ये बबल्स क्यों आ रहे हैं? ये बबल्स के अंदर कौन सी गैस भरी बेटा? अरे मेले में आता है ना, उसमें से बबल्स निकलते हैं बहुत सारे, Yes, sir. तो उसमें भी कौन सी गैस होती है? दुनिया के सारी जो गैसेस होती है उनमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस ही होती है। वो भी तो पॉप साउंड करते हैं। जब आप उसको, आपके टू वर्ड्स आते तो आप ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो। सर आप जैसे वो चाय उबाल के सर जब वो हाँ, सिमिलरली Bubbles आते हैं। बबल्स आ जाते हैं सिमिलरली। चाय उबाल के बबल आया। ग्रेट एग्जांपल। चाय पीते हो आप? खैर बेटा, आज के सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आज की सेशन के लिए ही वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। सोमवार को इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सुन लीजिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद मेटल हाइड्रोजन। श्रुति, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है? सेकंड, बेस कार्बोनेट अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन हो इट फॉर्म्स व्हाट? तो ये सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यू कैन डू एनीथिंग एंड